हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट लेसन नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला की फ्रीडम की तरफ जर्नी का इस लेसन में हमें एक्सप्लेनेशन दिया गया है। लुक एट द चैप्टर। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. वाइट रूल के 3 सेंचुरीज के बाद, मतलब सेंचुरीज मतलब 100 साल, तो लगभग 300 सालों बाद नेल्सन मंडेला जो है वहाँ के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी won 252 out of 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में नेल्सन मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसे ANC भी बोला जाता है, उसने 252 सीटें जीती है 400 में से। The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. और आज प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी गई है, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। और इस जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी में लगभग 140 देशों के लोग शामिल हुए हैं। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द अप्रेजन ऑफ वन बाय अनादर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला अपने भाषण में लोगों को बता रहे हैं कि ये जो लैंड है साउथ अफ्रीका, ये अब अप्रेजन को कभी डबल से नहीं झेलेगी। जुबिलियंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर। साउथ अफ्रीका के जो रोड्स हैं, प्रिटोरिया के जो रोड्स हैं, वहाँ पे ब्लैक रहे चाहे वाइट रहे, हर तरह के लोग एक साथ मिलकर इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन ऑफ ऑल रेसेस sang एंड डांस विथ जॉय। यहाँ 1 लाख से भी ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर गा रहे हैं, नाच रहे हैं और अपने फ्रीडम की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला अपनी पार्टी में आए हुए लोगों को अपना स्पीच दे रहे हैं और उसी को अब हम देखते हैं। उसी स्पीच का कुछ हिस्सा आपको यहाँ पाठ के स्वरूप में दिया गया है। 10th May dawn bright and clear। 10 मई का दिन साफ और स्वच्छ था। For the past few days I had been pleasantly besieged for dignitaries and world leaders who are coming to pay their respects before the inauguration। पिछले कुछ दिनों से मैं उन लोगों से घिरा हुआ था जो मुझे इस इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए शुभेच्छा देने आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever। International leaders on South African soil। साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर अब तक का यह सबसे बड़ा और भव्य कार्यक्रम या नेताओं का जमघट होना था। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria। सेरेमनी प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खूबसूरत लाल पत्थरों से बने स्थान पर संपन्न हो रही थी। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमसी। कुछ दशकों पहले या दशकों तक यह जगह जो है गोरों की ही सुप्रीमसी थी। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब गोरों की तानाशाही के बाद ऐसे लग रहा है कि अलग अलग वर्णों के और देशों के लोग यहाँ आए हैं जो अपनी इंद्रधनुषी छटा यहाँ बिखेर रहे हैं और साउथ अफ्रीका की जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और गैर वर्णीय सरकार की स्थापना करने सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऑन लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। उस ऑटम डे पर मैं अपनी डॉटर जिनानी के साथ वहाँ गया था। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सॉन इन एज
सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सबसे पहले मिस्टर डी क्लार्क का सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पद पर आसीन हुआ है। देन थाम्बो बेकी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर थाम्बो बेकी इनको फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पद पर शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to well-being of Republic and its people। और जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान की रक्षा करने की और उसका पालन करने की शपथ ली है। To the assembled guests and the watching world I said, वहाँ जो इकट्ठा लोग थे और जो कार्यक्रम देख रहे थे सबको मैं कह रहा था, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग must be born a society of which all humanity will be proud। यहाँ नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि आज हम सब यहाँ जो मौजूद हैं तो हम अपनी नई स्वतंत्रता की उम्मीद करते हैं और इसे बनाए रखने की ही कामना करते हैं। और वह आगे यह भी बताते हैं कि अब तक जिस तरह के अमानवीय ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है अमानवीय व्यवहार का साउथ अफ्रीका की धरती ने अनुभव लिया है, तो बहुत लंबे समय तक यह अनुभव उन्होंने हुआ है, तो वह चाहते हैं कि अब ऐसे समाज की उत्पत्ति हो जिस पर सभी मानव प्रजाति को गर्व महसूस हो। We who were outlaws not so long ago have today been given a rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity। आगे हमें मंडेला बता रहे हैं कि आज तक हमें क्या किया जाता था, आउटलॉज की तरह रखा जाता था, कानून के दायरे से बाहर रखा जाता था, हमें हमेशा नीची दृष्टि से देखा जाता था और इस बात को ज़्यादा समय भी नहीं हुआ। तो आज हमें हमारी ज़मीन पर यह विशेषाधिकार मिला है कि हम दुनिया के बहुत सारे लोगों की या देशों की मेज़बानी कर रहे हैं, हम उनको अपनी धरती पर बुला रहे हैं। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का धन्यवाद करते हैं जो हमारे देशवासियों का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। आखिरकार यह न्याय, शांति और मानव सम्मान की साझी विजय है। यह हमें नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि यह मानव सम्मान और शांति की ही जीत है। We have at last achieved our political emancipation। We pledge ourselves to liberate all our people from the counting bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। यहाँ हमें मंडेला बता रहे हैं कि हमने क्या किया है, कानूनी रूप से सभी बंधनों को मुक्त कर स्वतंत्रता पा ली है। अब हम अपने देशवासियों को दुख, किसी भी तरह की कमी, लिंग भेद और अन्य भेदभाव से स्वतंत्रता दिलाने की या स्वतंत्र करने की शपथ लेते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड will again experience the oppression of one by another। The sun shall never set on so glorious a human achievement। Let freedom reign। God bless Africa। यहाँ मंडेला हमें बता रहे हैं कि इस खूबसूरत धरती पर फिर कभी किसी तरह के अप्रेजन का अनुभव नहीं लिया जाएगा। अप्रेजन का मतलब यहाँ किसी तरह का उत्पीड़न होता है ना। तो साउथ अफ्रीका की धरती कभी किसी अप्रेजन को अब महसूस नहीं करेगी और मानवीय प्राप्ति की इस महिमा का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। इसीलिए वह कहते हैं कि आगे चलकर यहाँ सिर्फ स्वतंत्रता का ही राज हो और ईश्वर अफ्रीका का भला करे। A few moments later,
We all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों बाद हमने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि साउथ अफ्रीका की बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीकन जेट्स जो हैं यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर अपनी कलाकृतियाँ दिखा रहे थे. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy. यह सिर्फ मिलिट्री फोर्स की ताकत का नमूना नहीं था, तो यह उनकी लॉयल्टी को भी प्रदर्शित कर रहा था, उनकी ईमानदारी को भी प्रदर्शित कर रहा था. टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और यह ईमानदारी इस न्यू गवर्नमेंट के लिए थी जो फ्रीली और फेयर तरीके से चुनकर आई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. मुझे याद आया अभी कुछ साल पहले तक यह लोग जिनके छाती पर अभी तमगे लगे थे और वह मुझे सैल्यूट कर रहे थे, जिन्होंने मेरे लिए या इस राष्ट्र के लिए वफादारी की शपथ ली थी, वह मुझे सलाम नहीं करते थे, वह मुझे क्या करते थे, गिरफ्तार करते थे. ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा नेल्सन मंडेला कह रहा है. आखिर में वी आकृति के इम्फाला जेट से जो काला, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंग का धुआं उड़ा तो उन्हें ऐसे लगा कि जैसे साउथ अफ्रीका का नया झंडा वहाँ लहरा रहा हो. द डे वॉज सिम्बलाइज फॉर मी by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Kosi Sikelel Africa and black singing Die Stem. वह दिन मेरे लिए सिम्बलाइज यानी प्रतीकात्मक बन गया क्योंकि उस दिन दो नेशनल एंथम बजाए गए, एक वाइट्स के लिए नकोसी सिकलेल अफ्रीका एंड ब्लैक्स के लिए डाई स्टेम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक. और ये जो था डाई स्टेम यह उनका पुराना एंथम था. ऑल्दो द डे नीदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ एंथम they once despised, they would soon know words by heart. उस दिन जब दोनों समूहों ने यह गाना गाया, दोनों को उसके बोल सही सही नहीं आते थे क्योंकि उसके बारे में वह पहले नहीं जानते थे या उनका मन उसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश नहीं था. पर अब क्योंकि उनकी धरती स्वतंत्र हो चुकी थी तो वह इस गाने के बोल बड़ी ही जल्दी याद कर लेंगे, ऐसा विश्वास नेल्सन मंडेला को है. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. इनॉग्रेशन के दिन इतिहास को सोचकर मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ, ऐसा नेल्सन मंडेला हमें यहाँ आगे बता रहे हैं. In the first decade of 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. वह बताते हैं कि एंग्लो बोर महायुद्ध के बाद और मेरे जन्म से पहले मतलब नेल्सन मंडेला के जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग थे उन्होंने अपने सभी मतभेद खत्म कर लिए थे और अपनी नस्ल की श्रेष्ठता के लिए अपने ही देश के जो ब्लैक पीपल्स थे, अश्वेत लोग थे, उनके खिलाफ मन बना लिया था. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. जो स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था वह इस दुनिया का सबसे हार्श, सबसे कठिन और अमानवीय स्ट्रक्चर था. Now in the last decades of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system has overturned forever
and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of our color of their skin। यह जो स्ट्रक्चर बनाया था सबसे सख्त स्ट्रक्चर था, और जब आखिरी दशक चल रहा था इस शताब्दी का और मैं भी अपने 8वें दशक में था, 8वां दशक यानी 80 वर्ष का हो गया था, तो उस समय हमने फ्रीडम हासिल किया, तो यह स्ट्रक्चर हमारे लिए बदल गया, यह समाज हमारे लिए बदल गया जो सभी व्यक्तियों और अधिकारों का सम्मान कर रहा था। और इस तरह इस समय बिना किसी रंग भेद के, बिना किसी नस्ल भेद के सभी लोगों का सम्मान हो रहा था। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। यह दिन आया जिस दिन के लिए मेरे हजारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनकी कुर्बानियाँ और उनका साहस इसको काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता, ना ही बदले में उसे कुछ दिया जा सकता है, रिपे नहीं किया जा सकता। उसको रिपे करना यानी बदले में कुछ देना। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन महसूस किया कि मैं उन सभी देशभक्तों को अपने अंदर देख पा रहा हूँ, या उनका निचोड़ मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने अपने जान इस स्वतंत्रता के युद्ध में गंवा दी थी, या जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, सैक्रिफाइस किया था। That long and noble line ended and now began again with me। अब वह लाइन खत्म हो गई थी और मेरे साथ फिर से शुरुआत हो रही थी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices has wrought। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है कि मैं उनको थैंक यू नहीं कह पाया और अब कभी उनको धन्यवाद नहीं दे पाऊंगा, और वह लोग भी अब इस धरती पर नहीं है यह देखने के लिए कि उनके सैक्रिफाइसेस का फल क्या हुआ है, क्या मिला है उनको। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people। यह जो नस्ल भेद, रंग भेद की पॉलिसी थी, इसने मेरे देशवासियों के मन में गहरा जख्म दिया है। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। और इस दुख से भरने के लिए हमें कई साल लग जाएंगे, शायद हमारी पीढ़ियाँ गुजर जाए। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। पर यह जो असर हुआ है, जो एक प्रभाव पड़ा है उत्पीड़न का, But the decades of oppression and brutality had another unintended effect। इस अप्रेजन का, इस उत्पीड़न का एक और असर हमको देखने को मिला है, and that was that it produced the Oliver Tambo's, the Walter Cicellus and Chief Lithlus, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobuk's of our time। इस तरह के कई महान नेता उस समय जन्म लिए हैं इस उत्पीड़न की वजह से ही। Men of such extraordinary, और यह इंसान कैसे थे? यह एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके के इंसान थे जिनमें अत्यंत करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन। इन लोगों जैसा साहस, इन लोगों जैसी बुद्धिमत्ता अब शायद ही दोबारा कभी देखने को मिले। Perhaps it requires such depth of appraisal to create such heights of character। ऐसी बुद्धिमत्ता, ऐसा असाधारण व्यक्तिमत्व अब देखने को मिल नहीं सकता, और ऐसा ही व्यक्तित्व होने के लिए उत्पीड़ित होना जरूरी होता है। My country is rich in the mineral and जेम्स दैट लाई beneath its soil। मेरा जो देश है यह मिनरल्स और जेम्स से भरा हुआ है, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट
Its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. पर मुझे पता है ये जो खनिज है इससे ज़्यादा इस कंट्री के जो पीपल है यह इस देश की वेल्थ है, यही इस देश की संपत्ति है और जो डायमंड से भी ज़्यादा कीमती है। इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मैं इन्हीं कॉमरेड से करेज, साहस का अर्थ जो है समझ पाया हूँ। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। मैंने देखा कि कई लोग जिन्होंने सिर्फ एक आइडिया के लिए अपने जान की बाजी लगा दी। स्वतंत्रता क्या था? ये सिर्फ एक आइडिया था इन लोगों के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। यहाँ नेल्सन मंडेला हमें बता रहे हैं कि इन संघर्षों से ही उन्होंने अपने साथियों से साहस का असली अर्थ समझा है और समय के साथ उन्होंने देखा है कि स्त्री हो या पुरुष हो, सबने अपनी सिर्फ एक आइडिया के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला है, सिर्फ एक सोच के लिए। उन्होंने देखा कि पुरुषों ने अपने ऊपर आक्रमण सहा, अत्याचारों से भी वह नहीं टूटे, पर उन्होंने अत्याचारों को सहन करने में जो ताकत दिखाई है, यह ताकत नेल्सन मंडेला की कल्पना से बिल्कुल परे है। उन्होंने सीखा है कि उत्साह भय की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसके ऊपर विजय है, मतलब ट्रिम्फ ओवर फियर, है ना। करेज इज ट्रिम्फ ओवर फियर। नेल्सन मंडेला हमें आगे बताते हैं कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता है, बहादुर व्यक्ति वह है जो डरता नहीं है, बल्कि वह जिसने अपने भय पर विजय प्राप्त कर ली है। No one is born hating another persons because of color of his skin. कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो एक इंसान को दूसरे इंसान के रंग के ऊपर नफरत करना या घृणा करना या तिरस्कार करना जन्म से ही सीख लेता है। द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई किसी को धर्म से, किसी के बैकग्राउंड से या किसी के स्किन से नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट बी लर्न टू हेट। लोगों को हेट करना, तिरस्कार करना, घृणा करना, नफरत करना सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। अगर लोगों को नफरत करना सिखाया जा सकता है तो लोगों को प्यार करना भी तो सिखाया जा सकता है। आफ्टर ऑल प्यार लोगों के मन में पहले आता है और नफरत बाद में आती है। Even in grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जब मैं जेल में बंद था, मैंने एक गार्ड में मानवता का भाव देखा। भले ही वह मानवता उसकी एक क्षण के लिए थी, पर यह मुझे यह सांत्वना देने के लिए और प्रेरणा देने के लिए काफ़ी थी कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। मनुष्य की अच्छाई के लिए मुझे यह करना होगा। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम। मनुष्य की अच्छाई क्या है? फ्लेम है, ज्वाला है। दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। जो छिप तो सकती है कुछ देर के लिए, पर यह पूरी तरह से खत्म कभी नहीं हो सकती।